प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है, प्रभु की स्तुति, तारीफ और जय जयकार। आप सोचते हो कि हर दिन मैं यही शब्द बोलता हूँ, अरे तो सुबह सुबह यही बोलेंगे यार, और कुछ है क्या? तो यही तो है ना। हम ग्रीटिंग किसी को कैसे करते हैं? हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, जानसी की, तो बस वही तो मैं करूँगा। लेकिन हाँ, जो भी बात हो दिल से होनी चाहिए, ये ज़रूरी बात है, खुशी से होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं किसी के घर अगर जाता हूँ तो मुझे वो चाय पिलाए ना पिलाए, पानी पिलाए ना पिलाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो किस मन से मुझे बुलाता है, किस मन से वो मेरा आदर करता है। बस इतना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आदमी का दिल खुला होना चाहिए, मन खुला होना चाहिए, खुश होना चाहिए। अगर वो खुश नहीं है तो फिर मैं सोचूंगा कि आगे मुझे उसके साथ रिश्ते कैसे रखने हैं। अगर शुभ समाचार की बारी है तो सब तरह के दुख उठाते हैं हम, फिर तो चाहे जो कुछ हमें करना पड़े। लेकिन अगर हम किसी को व्यक्तिगत जानते हैं तो आप और मैं एक दूसरे को व्यक्तिगत जानते हैं, तो आइए संगति करते हैं। 9 अध्याय पढ़ेंगे। हारून द्वारा बलि अर्पण क्या है पढ़ेंगे, यह व्यवस्था क्या है। 8वें दिन मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को और इजरायली पुरनियों को बुलवाकर हारून से कहा, पाप बलि के लिए एक निर्दोष बछड़ा और होम बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा लेकर यहोवा के सामने भेंट चढ़ा। और इजरायलियों से यह क्या है, तुम पाप बलि के लिए एक बकरा और होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक भेड़ का बच्चा लो, जो 1 वर्ष का हो और निर्दोष हो। निर्दोष से मतलब यह है कि उसमें कोई कमी घटी ना रहे, उसके शरीर में कोई काड़ा टेढ़ा मेढ़ा चोट लगी ना हो, किसी के लहू ना बहरा, कोई बीमार ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, लंगड़ा ना हो, लूला ना हो, ऐसा ना हो। उसके शरीर पे कोई स्पॉट भी ना हो। अगर वो काला है तो पूरा काला, सफ़ेद है तो पूरा सफ़ेद, जिसका जो कलर है उसमें स्पॉट भी ना हो, निर्दोष। इसीलिए इसको इस प्रकार से कहा गया है। 4 पद में लिखा है, और मेल बलि के लिए यहोवा के सामने चढ़ाने के लिए एक बैल और मेढ़ा और तेल से सने हुए मैदे का एक अन्न बलि भी ले लो, क्योंकि आज यहोवा तुमको दर्शन देगा। क्या बात है, हालेलुया। 5 पद में लिखा है, और जिस जिस वस्तु की आज्ञा मूसा ने दी उन सब को वे मिलाप वाले तंबू के आगे ले आए, और सारी मंडली समीप जाकर यहोवा के सामने खड़ी हुई। तब मूसा ने कहा, यह वह काम है जिसके करने के लिए यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उसे करो, और यहोवा की महिमा का तेज तुमको दिखाई पड़ेगा। तब मूसा ने हारून से कहा, यहोवा की आज्ञा के अनुसार वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि और होम बलि को चढ़ाकर अपने और सब जनता के लिए प्रायश्चित कर, और जनता के चढ़ावे को भी चढ़ाकर उनके लिए प्रायश्चित कर। हारून और उसके पुत्रों को रखा गया था पूरी सेवकाई के लिए। अभी पिछले अध्याय में जो हमने पढ़ा था, हारून के पुत्र, ये सब हारून और हारून के पुत्र, ये लेवी घराने के, इन्हीं की जिम्मेदारी थी, इन्हीं को सब काम दिया गया, जो आसान नहीं था। वाकई में आसान नहीं था, ये सारा काम आसान नहीं है। 8 पद में लिखा है, इसलिए हारून ने वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि के बछड़े का बलिदान किया, और हारून के पुत्र लहू को उसके पास ले गए। तब उसने अपनी उंगली को लहू में डुबोकर वेदी के सींगों पर लहू को लगाया, और शेष लहू को वेदी के पाए पर उड़ेल दिया, और पाप बलि की चर्बी और गुर्दे और कलेजों पर की झिल्ली और उसने वेदी पर जलाया, जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और मांस और खाल को उसने छावनी के बाहर आग में जलाया। ये वैसी आज्ञा है जैसे कि पुराने समय में दी गई। वो पहले आज्ञा दी गई, सिखाया गया कि क्या करना है और कैसे करना है, किस तरह से बलि को चढ़ाना है। पर अब ये किया जा रहा है, ये शुरुआत है, ये आगाज है, पहली बार किया जा रहा है, और सब इसमें सहभागी हो रहे हैं। 12 पद में, तब होम पशु बलि का बलिदान किया, और हारून के पुत्रों ने लहू को उसके हाथ में दिया, और उसने उसको वेदी पर चारों ओर छिड़क दिया। तब उन्होंने होम बलि पशु के टुकड़े करके सिर समेत उसके हाथ में दे दिया, और उसने उनको वेदी पर जला दिया। और उसने अतड़ियों और पाँवों को धोकर वेदी पर होम बलि पर जला दिया। तब उसने लोगों के चढ़ावे को आगे लेकर उस पाप बलि के बकरे को जो उनके लिए था लेकर उसका बलिदान किया, और पहले के समान उसने भी पाप बलि करके चढ़ाया। और उसने होम बलि को भी समीप ले जाकर विधि के अनुसार चढ़ाया, और अन्न बलि को भी समीप ले जाकर उसमें मुट्ठी भर वेदी पर जलाया। यह भोर के होम बलि के अलावा चढ़ाया गया। बैल और मेढ़ा अर्थात जो मेल बलि पशु जनता के लिए थे, वे भी बलि किए गए,
और हारून के पुत्रों ने लहू को उसके हाथ में दिया और उसने उनको वेदी पर चारों ओर छिड़क दिया और जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढपी रहती हैं उसको और गुर्दों सहित कलेजे पर की झिल्ली को भी उसके हाथ में दिया और उन्होंने चर्बी को छातियों पर रखा और उसने वह चर्बी वेदी पर जलाई, परंतु छातियाँ और दाहिनी जांघ को हारून ने मूसा की आज्ञा के अनुसार हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाया। तब हारून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और पाप बलि, होम बलि और मेल बलियों को चढ़ाकर वह नीचे उतर आया। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि की वेदी पर भस्म कर दिए गए। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। यहोवा की जय जयकार हो, हालेलुया हालेलुया, कि यहोवा ने आज हमें दर्शन दिया है। हालेलुया। इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, छोटी बात नहीं है। व्हाट अ ग्रेट डे वाज एक्चुअली, कितना अद्भुत दिन था। आई एम हैप्पी टू स्पीक अबाउट इट। मैं इसके बारे में बात करते हुए बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। हम जो कुछ करें, मुझे कई बार मैसेज मिलते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा। मेरे प्रियो, ये तो गलतफहमी है। हम अगर यहोवा को जानते तो हम ऐसी बात ना करते। उसकी आंखें, उसका मन अपने लोगों पर सदैव लगा रहता है। इजराइलियों ने 400 साल बंधुआई में दुख उठाया, क्या परमेश्वर ने नहीं देखा? परमेश्वर ने सब देखा, कुछ भी छूटा नहीं था। गॉड नोज एवरीथिंग। परमेश्वर सब जानता है। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपको बल दे, इस्तेमाल करे, आगे बढ़ाए। आओ आगे बढ़कर प्रभु की स्तुति करते हैं। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर।